गाइस, वेलकम टू माय चैनल उर्वशी 9910। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अच्छे भी नहीं होंगे तो लेकिन यार बोलते तो सभी यही है, अच्छा कोई नहीं होता। आज के टाइम में सब परेशान है, कोई कैसे परेशान, कोई कैसे परेशान, कोई कैसे दुखी। बस आई होप अच्छे रहो भाई सब। पॉजिटिविटी। यूट्यूब पे आजकल देख लो क्या चल रहा है भाई। नेहा मैडम अलग, वो आयरन लेडी मनीषा। भाई मनीषा को एक चीज़ समझाई थी सबने, समझ ही नहीं आ रही। और एक लड़का व्यूज़ के लिए सब उन पे वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ के लिए। भाई तू क्या घंटा कर रहा, प्रसाद बांट रहा है? तुझे पैसे मिलेंगे, तू नहीं लेगा? भाई हद है। हाँ ये है कि इस टॉपिक पे हमारा मन है कि हम भी अपनी बात शेयर करें, बस ये होता है। ये नहीं होता व्यूज़ के लिए उसके लिए। और भाई जिन लोगों ने बनाई है उन, वो सब उसमें थे, उनके यहाँ आना जाना सबके ये था। लेकिन पता नहीं किस किसी को चुल इतनी है ना कि घुसना है बस, कि क्यों बनाना, तुम व्यूज़ के लिए क्यों बना रहे हो फला। और वैसे सच्चाई चाहिए। फिर कोई कुछ बोलता है, उसने तो ये झूठ बोला, उसने ये सच बोला। भाई अपनी अपनी राय दो, घुसो मत ना, ठीक है। और बहन मनीषा, अब कल तो कुछ और कह रही थी, मेरे पति ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आज ये कह रही है उन पे कुछ करवा दिया। भैया ऐसा नहीं है, वो मेंटल अपना संतुलन खो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अपनी, जो आदमी इतने हद तक ऐसी चीज़ें कर रहा है, निकलो यार बेमतलब। उसे भी टेंशन, खुद भी टेंशन। कौन सी सेंचुरी में रह रहे हो? ठीक है यार, वो टाइम गया। मेरा पति, मेरी बीवी, भैया जो सिचुएशन जैसी होती है ना, आदमी को मूव करना चाहिए। कोई भी हो इसमें, मैं हूँ, कोई और है, कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई भी हो। आपको मेरे बारे में नहीं पता, आप मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता। सिचुएशन होती है, कोई कैसे परेशान, और तुम तो भाई स्टैंड हो। क्या दिक्कत परेशानी है? सब लोग तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं, सब जानते हैं। यार एक चीज़ के पीछे अपनी लाइफ ख़राब नहीं की जाती, और तुम उसे ही ब्लेम करते रहो, उसने कर दे। यार चल नेहा ने कही, मैं मान रही हूँ, चल उसने किया, तेरे पति ने कितना बड़ा कांड किया, तेरे पति के बगैर कर देती वो ये चीज़? बता। अच्छा ठीक है बहन, मैं समझती हूँ, उसने बैकआउट नहीं किया, ठीक है, चल उसकी गलती है ये। लेकिन यार उसकी भी तो बेमतलब, तुम्हें कोई कोई इतना बच्चा नहीं है, वो दूध पीता तो बच्चा कतई नहीं है। तुम्हारा तो बिल्कुल बहुत एज उसके सामने कम लगती है मुझे। वो बिल्कुल मैच्योर है, मैच्योर। और तुम कहते हो पागल मेंट, वो हिल गया है। जब से उसकी सगाई हुई थी ना नेहा की, तब से वो हिला पड़ा है। इससे पहले तो उसने ये कांड नहीं किए, अब क्यों किए? दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई ना। ये चीज़ें ठीक नहीं होती, दूसरे को ब्लेम करते रहो। भाई अपने को देखो बस, अपने को देखो। उसे बोल सकते हो तुम, उससे क्या मतलब है? चलो तुमने वार्निंग भी दी, ये भी दी। यदि तुम्हारा पति ही नहीं ये चीज़ करता तो कोई आगे ही नहीं करता। दूसरे को ब्लेम जब किया जाता, तुम्हारा पति नहीं करता और वो ज़बरदस्ती कर रही होती, तो होता है, ठीक है। और जब अपने की गलती हो तो यार ये चीज़ें ठीक नहीं है कि तुम, मैं छोटी, वो मैं किसी की बहन, सब बनते हैं यार। गलतियाँ भी हो जाती है, माफ़ भी हो जाती है, लेकिन रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट। और पहली बात ये, दिल से ये बातें लगानी नहीं चाहिए, वो ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं आज तुम्हें बता दूँ, कोई भी औरत है इसमें, ए टू जेड सब औरत आती है। खुद के पैरों पे स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टैंड हो ना, टूटती हैं चीज़ें, दर्द होता है, समझती हूँ मैं सारी चीज़ें। लेकिन आपके पास बैकअप होता है ना, जब आप रेडी रहते हो किसी चीज़ के लिए, फिर आपको इतनी टेंशन नहीं रहती। देखो, हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहुत रिश्ते ऐसे करीब यही होते हैं मेन। अब चले जाते हैं, कितना दुख होता है ना। मरा किसी के पीछे नहीं जाता। और वो तो तुम्हारे सामने ये चीज़ें कर रहे हैं, आदमी को देखो यार,
लड़ाई झगड़े में और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है कि तुम उन्हें, अच्छा तुम उन्हें 2 गाली दोगी वो 4 तुम्हें देंगी, फिर तुम उन्हें दोगी वो, यही चलता रहेगा। क्या होगा? सॉल्यूशन कुछ नहीं है। प्रॉब्लम के अलावा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सॉर्ट आउट, या तो ये चीज़ कर लो, एक साइड हो जाओ, छोड़ दो, या फिर ऐसे ही खुश रहो। 2 चीज़ें बस। पापा कहते थे ढल जाओ या ढाल लो, 2 चीज़ होती है। जो जैसे अपनी ज़िंदगी मज़े से जियो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं जी सकते हो ऐसे भाई, लाइफ में तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्यों खुद को टेंशन देनी? वो तो आदमी पागल हो गया है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि पता है जब इंसान में कामयाब और मैं आ जाती है ना, वो किसी की नहीं सुनता भाई साहब। अब उसने ये, अब वो दूसरे की बुराई दिखा रहा है, अपने कर्म कांड दिखाए उसने। चलो बताए भी हैं उसने, पूरे फुल किसी ने नहीं बताए होंगे। इतना सती सावित्रा कोई नहीं है यहाँ। ठीक है भाई, कोई कोई भी नहीं है धरती पे, ऐसा कोई नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, सब बोलते हैं। कोई नायाब इंसान ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरों पे ब्लेम क्यों डालना यार, ये बताओ। मरने दो जो जैसा कर रहा है, अपने कर्म अच्छे रखो, अपने सुधार लो बस। ठीक है, किसी को गाली गलो, तू ऐसी वो ऐसी, तू ऐसी वो ऐसा, पहले खुद को देखो बस। आप उस चीज़ का कर सकते हो निवारण कि भाई ये चीज़ हुई है, अब ऐसे नहीं, ऐसे हो सकती है बस। और देखो मनीषा, एक चीज़ और है, ज़बरदस्ती कोई भी रिश्ता तुम नहीं निभा सकते हो। ज़िंदगी में दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ज़बरदस्ती तो एक माँ बेटे का रिश्ता भी नहीं होता, ये तो पति पत्नी का होता है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, रहो प्यार से, आराम से, जो तुम्हें करना है शांति से, दोनों बैठो। तीसरा इन्वॉल्व मत करो। तीसरा जहाँ किया, अब तुम देख भी रहे हो क्या हो रहा है सोशल साइड पे, तमाशा बन रहा है, सब मज़े ले रहे हैं। अब उन्हें ये लगता है अब आगे वाली वीडियो में ऐसा क्या होगा, अब उसमें क्या होगा। ठीक है यार, तुम्हारी वीडियोस अच्छी होती है, सब चीज़ है, पहले भी देखी है, अच्छी बनाते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन उस, यार बोर हो गए अब इन चीज़ों से, अपना बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, अपने सचिन से बात करो और फाइनल कर लो। रहना है तो भी, अलग होना है तो भी, क्योंकि ज़्यादा खींचना, तुम्हारी लाइफ फेल हो रही है, उसकी तो हो ही रही है, तुम्हारी सबसे ज़्यादा हो रही है। टाइम बहुत, पता है आज के टाइम में टाइम नहीं मिलता किसी को भी, और आज तुम्हारे पास ये टाइम आया है सोचने समझने का, तो समझ लेना चाहिए। तुम्हें कोई ये बोले मैं केस कर, कुछ नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम होता है और कुछ भी नहीं होता। इसलिए गाइस, अपनी ज़िंदगी में जो भी करो सोच समझ के करो, और दूसरों पे डिपेंड होके मत करो। जो तुम्हारा दिल कहे, एक बार दर्द होगा लेकिन बार बार नहीं होगा। करके देखो ये वाली चीज़ें। लाइफ सब स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं हैप्पी रहती हूँ। क्योंकि भाई किसी को कोई किसी के दुख दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोटी खाना नहीं छोड़ देगा। ठीक है, कि बहन तू इतनी दुखी है, ले मैं तेरी हेल्प। कोई आज के टाइम में आप अपनी खुद हेल्प कर सकते हो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इस टाइम जब आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हो ना, तब तो कोई भी नहीं करता। ये सच में है ये वाली चीज़। तो मेरा यही है कि देखो, और मैं बता रही हूँ, जो कपल साथ रहते हैं, साथ देते हैं ना, 100 में से 5% है वो, बस 5% है। वरना कोई किसी का साथ नहीं देता आज के टाइम में, कोई भी। कोई किसी के ऊपर कितना भी डिपेंड होके कितना भी वो चीज़ कर ले, जब तक आप सक्षम खुद हो सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को पहले मैं सोचे ये ज़्यादा फोर्स करते हैं, पढ़ाओ लिखाओ, ये नहीं। वाकई आजकल का आदमी आपको ज़ीरो समझने लगता है। यदि आदमी काम करे तो पता नहीं है ना कैसे कमाया जाता है, ये डायलॉग आते हैं।
घर के काम में चाहे एक काम हो, दो काम हो, घर का कोई काम नहीं होता, ना कोई जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ नहीं होता है, आदमी को अपना ही लगता है। तो भाई मेरा यही कहना है मनीषा, टेंशन फ्री रहो अपनी लाइफ में, दूसरों को मत घुसाओ, क्योंकि चीज़ें बिगड़ती हैं दूसरों को। तुम प्रूफ खेलो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, कुछ नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं होता। और जो ज्ञान पेलते हैं ना, बहन हम तेरे, कोई नहीं होता यार साथ, तुम अपना साथ खुद ही दे सकती हो बस। हाँ ठीक है यार, एक सपोर्ट होता है हर चीज़ का, माँ बाप तुम्हारे दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और किसी से वो मत करो, और अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि दुनिया में बहुत तरीके के लोग बाग ऐसे भरे पड़े हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ऐसा होता है आज के टाइम में, कोई मर भी है ना तो एक हफ्ते में तो ख़त्म हो जाती है वो कहानियाँ। हाँ बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, सबका यही हाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी लाइफ के बारे में खुद ही सोचो बस। मैं देख, मैं पर्सनली तुझे नहीं जानती, नेहा को नहीं जानती, मनीषा को नहीं उसे सचिन को नहीं जानती, लेकिन ये बात सही है और फैक्ट भी है, मुझे नेहा को देख के इरिटेशन सी हो जाती है उससे, मतलब फील नहीं आती अच्छी वाली वाइब्स बोलते हैं ना, वो फील नहीं होती। होता है ना कोई कोई इरिटेटिंग, तो वो मुझे लगती हैं ऐसी वाइब्स, उनकी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा दूसरों पे ब्लेम करती रहती हैं। पहले रहती थी सास ससुर में, फिर वहाँ आशीष जी हर जगह रोना। अरे किसी का फंक्शन है यार, क्यों रोना है, क्यों रोना है बताओ। अरे कम से कम 2 पल में यार हंस लो, रो रो तो तुम कमरे में भी सकते हो, लेकिन रोगे क्यों कमरे में, फिर देखेगा कौन उसे, कैसे कहेंगे कि ये कैसे। यार ये बेकार की चीज़ है, ठीक है, अपना अच्छे से यार वो अपना तुम देख लो गाइस, और कुछ नहीं है। और मैं कल वीडियोस बनाऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी आप लोगों को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय बाय।